गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कोड एस्पायर के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग मैथ का जो हम लोग सीरीज़ कर रहे थे उसके अंदर में कुछ नए टॉपिक्स सीखेंगे, कुछ नए रूल्स सीखेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उन लोग के लिए जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। तो हम लोग जो है आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, लीनियर इक्वेशन सॉल्यूशन। जो भी हमारी लीनियर इक्वेशन सॉल्यूशन होती है बाई क्या कहते हैं, किसके, क्रैमर रूल, CRAMERS, क्रैमर रूल्स। आज जो है हम लोग जो है सीखेंगे कि किसी भी लीनियर इक्वेशन को क्रैमर रूल के थ्रू हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार ही लगभग आया है। तो जिनको भी क्या कहते हैं क्रैमर रूल पहले नहीं समझ में आया है, मैं आपको इतना बेहतर तरीके से बताऊंगा कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी। बस आप लोग उसमें जो है जुड़े रहिए और प्रैक्टिस कीजिएगा। और जो भी आप चीज़ यहाँ से पढ़ रहे हैं, इसके बाद जो है जैसे ही क्लास ख़त्म हो आप लोग कोशिश कीजिए कि 4-5 सवाल जो है क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लें, ताकि जो है आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। हम लोग जो है सबसे पहले शुरू करते हैं अपना क्या कहते हैं क्रैमर रूल होता क्या है। तो क्रैमर रूल बेसिकली क्या है, एक ऐसी मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपनी लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, जिसके अंदर में कुछ रूल्स होते हैं जिसको हम अभी सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि बाई यूजिंग द क्रैमर रूल वी सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। ओके, सबसे पहला क्या है, सॉल्व लीनियर इक्वेशन। सॉल्व लीनियर इक्वेशन ऑफ एनी ऑर्डर। एनी ऑर्डर मीन्स कहने का क्या मतलब हुआ, आपकी इक्वेशन जो है 2 वेरिएबल की इक्वेशन है, 3 वेरिएबल की इक्वेशन है, 4 वेरिएबल की इक्वेशन है, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप लोग जो है इस रूल की सहायता से किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। बस शर्तें क्या है, वहाँ पे एक चीज़ को वो हमें ध्यान रखना होता है कि वो जो डिटर्मिनेंट है वो हमारा क्या होगा, इवन डिटर्मिनेंट होगा। ओके, जहाँ पे रोज़ और कॉलम की संख्या बराबर होगी। ओके, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हम लोग सॉल्व करेंगे, पहला जो है सॉल्व सेकेंड ऑर्डर लीनियर इक्वेशन। ओके, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व द सेकेंड ऑर्डर लीनियर इक्वेशन। मीन्स अगर किसी सेकेंड ऑर्डर का जो भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, अगर हम उसको सॉल्व करना चाहते हैं तो क्रैमर रूल से हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम लोग सबसे पहले सीखेंगे। तो मान लेते हैं हमारे पास एक इक्वेशन है जिसका एक इक्वेशन मान लेते हैं हमारे पास a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 है। ओके, एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू C2 है। ओके, ये अभी हमने एक स्टैंडर्ड इक्वेशन माना है। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। ओके, यहाँ पे हम लोग ये जो है हमारी क्या है, सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन हो गई। ओके, सेकेंड ऑर्डर की जो जनरली मैथ की इक्वेशन है 12th में हमने सबने सॉल्व किया है, 9th क्लास 9, 10, 12th में सब में सॉल्व किया है। लेकिन अब इसको हम क्रैमर रूल की सहायता से सॉल्व करेंगे। तो जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है, क्या कहते हैं, a1x प्लस b1y प्लस इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ओके, अब यहाँ पे आप देखो जो हमारे पास ये क्या कहते हैं वेरिएबल हैं x और y, इनको जो है किस नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, a1 से, दूसरी इक्वेशन में x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, a2 से। सिमिलरली y किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, b1 से, और यहाँ पे भी y किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, b2 से। तो ये बेसिकली क्या कहलाते हैं, इनको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। इनको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। ओके, किसी भी वेरिएबल का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो फिर से हम लोग इसी इक्वेशन को लिख लेते हैं, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ओके, तो हम सबसे पहले हम लोग कोफिशिएंट निकालते हैं ऑफ
कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन कोफिशिएंट को हम लोग जो है रिप्रेजेंट करते हैं जनरली ए से। तो किसी भी क्या कहते हैं इक्वेशन का कोफिशिएंट होता है, कैसे निकालते हैं, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। को हमारे पास कितने वेरिएबल की इक्वेशन है, 2 वेरिएबल की इक्वेशन है, इसलिए यहाँ पे जो है ऑर्डर हमारा क्या होगा 2 क्रॉस 2 मीन्स 2 रो बनेंगे, 2 कॉलम बनेंगे। ओके, अब यहाँ पे एलिमेंट क्या आएगा, कोफिशिएंट का जो एलिमेंट है इसको, या फिर हम जो डिटर्मिनेंट कहते हैं, ओके, ओरिजिनल डिटर्मिनेंट कहते हैं इसको। कोफिशिएंट या ए कर दो या फिर आप डिटर्मिनेंट कर दो। तो जो है जब भी हम क्या कहते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन के जो वेरिएबल्स हैं उनका जो मल्टीप्लिकेशन है, जैसे अगर मान लेते हैं जो मल्टीप्लिकेशन है उनके जो मल्टीप्लिकेशंस के वैल्यू हैं उसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे। ओके, जैसे हमारे पास x है तो हम क्या मान लेते हैं, ये हमारे पास x है, ये हमारे पास y है। आप ऐसे समझ लो, ये आपका x हो गया, ये y हो गया। ओके, मीन्स कॉलम 1 को हमने x मान लिया, इसको हम कॉलम 1 समझते हैं, इसको हम कॉलम 2 समझते हैं। ठीक है, अब x का जो मल्टीप्लिकेशन है पहले इक्वेशन में क्या है, वो है a1, आपको लिख लेना है। x का जो दूसरे इक्वेशन में मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है क्या है, a2 है। सिमिलरली y का जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है पहली इक्वेशन में है वो b1, और सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या है आपका b2। तो ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट या फिर कोफिशिएंट ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन। अभी हम लोग सब समझते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हमें क्या निकालना होगा, कोफिशिएंट ऑफ द गिवन इक्वेशन। इसको हम जिसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, या तो ए से या तो फिर डिटर्मिनेंट से, या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जो हमारा क्या आएगा a1 b1 a2 b2। ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट। ओके, अब क्या होगा जब भी हम डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेंगे, अगर उसके बाद जो हमने डिटर्मिनेंट निकाल लिया इस लीनियर इक्वेशन से, हमने ये डिटर्मिनेंट बना ली। अब इस डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड करेंगे। अगर इसकी वैल्यू जो है नॉट इक्वल टू 0 आती है, अगर इसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे, वैल्यू कैसे निकालते हैं, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको एक्सपेंड करने का तरीका बताया है, a1 b2 माइनस b1 a2। अगर ये जो है नॉट इक्वल टू 0 आता है हमारा, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा, दैट मीन्स कि आपका ये जो लीनियर इक्वेशन है ये आपका सोल्यूशन देगी। ये कंसिस्टेंट इक्वेशन है, आपको यहाँ से सोल्यूशन मिलेगा, x और y की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। अगर यहाँ पे x आपका डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती, दैट मीन्स आपको x और y का सोल्यूशन नहीं मिलता। तो सबसे पहला जो है क्रैमर रूल का पॉइंट क्या है कि सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। डिटर्मिनेंट कैसे निकलती है, जो कि वेरिएबल्स होते हैं हमारे x और y, उनके जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होते हैं उनको मिला के हमारी डिटर्मिनेंट निकलती है, जिसमें पहला रो जो है क्या कहते हैं, पहला कॉलम जो होता है x का होता है, दूसरा कॉलम होता है y का होता है, इन केस ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। क्लियर है यहाँ पे। अब हम लोग जो है समझते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो जैसे हमने क्या किया, हमारे पास डिटर्मिनेंट का हमने वो निकाल लिया अपना क्या। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बोलते हैं, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल ऑफ इक्वेशन जो है, अगर उसको हम मानते हैं x से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ dx जिसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट x, अब हम इसको बोलते हैं dx। तो जो भी हमारे पास क्या कहते हैं कितने वेरिएबल थे, उनकी एक डिटर्मिनेंट बना लेनी है। कितने वेरिएबल थे उसको रो कॉलम वाइज बना लेना है। तो 2 वेरिएबल थे, तो इसलिए हमने 2 वेरिएबल यहाँ पे लिख लिए हैं। ओके, और जो है आपने एक चीज़ ध्यान दिया होगा, जो इस साइड होता है इक्वल टू के इस साइड था, ये क्या था हमारा, ये कांस्टेंट था। इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट डिटर्मिनेंट या फिर कांस्टेंट। ये क्या था, कांस्टेंट डिटर्मिनेंट। ओके, कांस्टेंट डिटर्मिनेंट, इसको हम लोग कई बार b से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और यहाँ पे क्या होगा वैल्यू c1, जो ये कांस्टेंट है ये क्या है, पहले इक्वेशन का है c1, दूसरे इक्वेशन का है c2। तो इसको आपको क्या कर देना है, सीधा लिख लेना है। ओके, मीन्स जो है सबसे पहले आपने डिटर्मिनेंट निकाल, इस इक्वेशन से आपने ये डिटर्मिनेंट निकाल दी, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया। अगर इक्वेशन उसकी वैल्यू नल नहीं आती है, मीन्स 0 नहीं है, तो आपको क्या करना है, सीधा वेरिएबल x की डिटर्मिनेंट निकाल ली, वेरिएबल कांस्टेंट की डिटर्मिनेंट हमने निकाल ली। अगर अब इसको हम अगर ऐसे लिखना चाहें सिंप्लीफाइड फॉर्म में, ये क्या है हमारा a1 b1
A2B2, ओके। और ये क्या है हमारा, ये हमारा x और y हो गया, और इधर क्या हो गया हमारा कांस्टेंट C1 C2। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट। दिस इज कांस्टेंट, दिस इज वेरिएबल, दिस इज वेरिएबल, ओके। एंड दिस इज कोएफिशिएंट, ओके, कोएफिशिएंट। दिस इज कोएफिशिएंट, वेरिएबल और कांस्टेंट। वही सेम चीज़ अगर हम इसी जो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन थी a1x प्लस b1y प्लस सी, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ओके। तो वही जो है इसको आप जो है ये हमने क्या कर लिया, कोफिशिएंट लिख लिया, ये वेरिएबल लिख लिया, कॉलम लिख लिया। इस तरीके से हम बना लेंगे, क्लियर। अब जो है इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है डिटर्मिनेंट ऑफ x निकालेंगे, ओके। सब हम लोग को क्या निकालना होगा, जितने भी वेरिएबल होंगे, अभी 2 ऑर्डर पढ़ रहे हैं हम लोग, तो हमें क्या है 2 ऑर्डर में 2 वेरिएबल हैं, तो डिटर्मिनेंट x और डिटर्मिनेंट y निकालना पड़ेगा, ओके। तो डिटर्मिनेंट x को जो है dx हम रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर जो है इसको हम बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ x, dx या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ x। तो क्या है, जब भी डिटर्मिनेंट x निकालेंगे तो हम लोग को क्या रोल में ध्यान रखना है, कैसे बनेगी, आपको आंख बंद करके समझ में आएगा, ठीक है। आप ये देखो, जो हमारे पास ये यहाँ पे था, जब भी हम क्या कहते हैं डिटर्मिनेंट x निकाल रहे होंगे, तो क्या होगा, जो पहला अगर ये जो भी हमारी ओरिजिनल डिटर्मिनेंट बनी थी, ये x थी, ये y थी, और अगर हम dx निकाल रहे होंगे तो आपको क्या करना है, जो कांस्टेंट फैक्टर है, कांस्टेंट फैक्टर को आपको x से रिप्लेस कर देना है, बाकी पूरे डिटर्मिनेंट को ऐसे ही रख देना है। तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे c1 c2 और b1 b2। कैसे, अब आप समझो, अगर जो है dx निकाल रहे हैं, मीन्स x का जो है, जो x मल्टीप्लिकेशन फैक्टर था हमारा, उसका हम डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकलता है वो, dx इज इक्वल टू जो कांस्टेंट फैक्टर था c1 c2, उसको किससे रिप्लेस कर दिया, पहले वाले कॉलम से, क्योंकि पहला वाला कॉलम किससे को जो है रिप्रेजेंट कर रहा था, x को, इसलिए dx निकालना है, तो c1 c2, तो c1 c2 हो गया, और b1 b2 हमारा वैसे ही रहा, तो b1 और b2 ऐसे ही रहा, c1 c2 इधर हो गया, b1 और b2 सिमिलर वैसे ही रहा, ये हो गया dx। सिमिलरली हम लोग जो है dy निकालेंगे, तो dy निकालने के लिए हमको क्या करेंगे, कांस्टेंट को हम y वाले कॉलम से रिप्लेस कर देंगे, x को ऐसे ही रखेंगे। तो x को हमारा कौन सा था, x a1 a2 था, x हमारा a1 a2 था, और जो है dy निकालने, तो y कॉलम क्या बन जाएगा, जैसे इसमें c1 c2 बना था, यहाँ पे c1 c2 बनेगा। इसकी हम लोग जो है एक्सपेंड करके वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी इसकी, यहाँ पे भी इसकी वैल्यू निकल जाएगी। वैल्यू कैसे निकलेगी, a1, इसको आप वही क्रॉस मल्टीप्लाई करके a1 c2 माइनस a2 c1, यहाँ पे क्या निकलेगा, c1 b2 माइनस c2 b1, ओके, c2 b1, ये आपका b1 हो गया। इस तरीके से आपको आप लोग एक्सपेंड कर लोगे, ओके। अब क्या है, हमने क्या है dx भी निकाल लिया, dy भी निकाल लिया, और डिटर्मिनेंट निकाल लिया है। डिटर्मिनेंट हमने ये ऑलरेडी इससे पहले ये निकाल लिया है, ये हमारा डिटर्मिनेंट था, ठीक है, ये हमारा डिटर्मिनेंट था, ये हमने वैल्यू ऑलरेडी निकाली है, ओके। अब जो है x और y की वैल्यू निकालेंगे हम। तो फार्मूला क्या है x और y की वैल्यू का निकालने का, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है हमारा फार्मूला, dx अपॉन डिटर्मिनेंट, ओके, और वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू dy अपॉन d, डिटर्मिनेंट। तो जो ये dx की वैल्यू कहाँ से निकली होगी हमारी, यहाँ से निकले होगा, ओके। जो आप एक्सपेंड करके जो वैल्यू निकालेंगे वो आपको यहाँ से मिल जाएगा dx पे। और डिटर्मिनेंट की वैल्यू कहाँ से मिलेगी हमारे, डिटर्मिनेंट हमने ये सॉल्व किया है, यहाँ से हमने डिटर्मिनेंट निकाला है, जो इसके कोफिशिएंट का जो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आया था वही डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो गई। वो जैसे ही हम उसको निकाल के मल्टीप्लाई ये फार्मूला लगाएंगे, हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली जब भी हम क्या कहते हैं dy की कहाँ से निकाला हमने, dy यहाँ से निकाल लिया, और डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट यहाँ से हम जैसे ही निकालेंगे इसको, यहाँ पे वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमको, y की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये बेसिकली हमारा क्या कहते हैं, इसी को हम बोलते हैं क्रैमर रूल, जहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले जो x और y वेरिएबल्स थे उनके जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर थे उनको मिला के हमने एक डिटर्मिनेंट बनाया,
डिटर्मिनेंट बनाने के बाद में हमने क्या किया, dx की वैल्यू निकाली। dx की वैल्यू कैसे निकाली, कांस्टेंट फैक्टर को पहले कॉलम से रिप्लेस किया और सॉरी, कांस्टेंट फैक्टर को पहले कॉलम से रिप्लेस किया हमने और जो है दूसरा कॉलम वैसे रखा। dy निकालने के लिए कांस्टेंट फैक्टर को दूसरे कॉलम से रिप्लेस किया, पहला कॉलम वैसे ही रखा और उसके बाद में x और y की वैल्यू क्या है, dx डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट, dy इज इक्वल टू डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट। ओके, अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं सीधा, तब समझ में आएगा आसानी से। हमारे पास एक क्वेश्चन है, सॉल्व लीनियर इक्वेशन बाई क्रैमर रूल। क्रैमर्स रूल। ओके, इस इक्वेशन को हमें क्रैमर रूल की सहायता से सॉल्व करना है। इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू आपका 5 और x प्लस वाई इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 4। ओके, ये इक्वेशन 1 है, ये हमारी इक्वेशन 2 है। ओके, ये हमारे पास दो इक्वेशन दी है। सबसे पहले पहला रूल क्या है, डिटर्मिनेंट निकालना। डिटर्मिनेंट को क्या कैसे निकालेंगे, जो x और y के मल्टीप्लिकेशन फैक्टर थे, अगर इसको आप मानोगे क्या है x, इसको आप मानो y, पहला रो पहला कॉलम x, दूसरा कॉलम y। ओके, तो x के जो है कितने मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हैं, पहले इक्वेशन में है 2, यहाँ लिख लिया। दूसरे क्या कहते हैं इक्वेशन में मल्टीप्लिकेशन फैक्टर x का क्या है, ये अगर आप इसको x को 1 इंटू एक्स मानो तो यहाँ पे क्या हो गया 1 हो गया। सिमिलरली y का जो है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या है, हमेशा प्लस के सिंबल के साथ में ही रखना है, तो -1, इसको आप प्लस, इसको आप ऐसे लिखो प्लस -1। ओके, ये माइनस ही है तो यहाँ पे हो जाएगा -1, ठीक। और वैसे ही यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में y का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या है 1, और इसकी वैल्यू निकालते हैं तो हम क्या एक्सपेंड करते हैं इसको, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, एक्सपेंशन के बाद क्या आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई -1। ओके, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 और माइनस माइनस प्लस हो गया, +1 इज इक्वल टू 3। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3। हमने क्या किया, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट निकाल लिया। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत आए, आप लोग जो है तुरंत जो है क्वेश्चन अपना कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, मैं आपको तुरंत जो है उसका आंसर बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी को कोई संकोच करने की ज़रूरत है। जितना आप क्वेश्चन पूछोगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। मैं आपको यहाँ पे केवल रूल बता सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम हो सकता है आपको ज़्यादा हो, मेरे से ज़्यादा आपको प्रॉब्लम समझ में आए। तो आपको जो प्रॉब्लम आती है आप लोग जो है अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं। जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप लोग को जो है रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने क्या किया, डिटर्मिनेंट निकाल लिया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, dx। अब आपको सीधा क्वेश्चन dx क्या होगा, कांस्टेंट फैक्टर dx। तो कांस्टेंट फैक्टर यहाँ पे क्या है, अगर इसको आप c1 मानो, ये c1 ये c2 मानते हैं हम इसको, तो 5 और 4 कांस्टेंट फैक्टर हो गए। ओके, और उसके बाद में पहली y की वैल्यू क्या है यहाँ पे -1 1। तो dx निकालने के लिए c1 c2 लिखते हैं। तो c1 c2 क्या है 5 4, और y का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या था -1 और 1। ये अब इसको हम लोग एक्सपेंड कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई -1। यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 + 4 इज इक्वल टू 9। तो dx की वैल्यू हमारी क्या हो गई, यहाँ पे dx की वैल्यू हो गई यहाँ पे 9। ओके, क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है dy निकालते हैं। तो dy निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारा, आप अपना रूल याद कीजिए। तो dy निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो है x का कांस्टेंट फैक्टर सेम रखते हैं जो हमारे इक्वेशन में है। x का कांस्टेंट फैक्टर इक्वेशन में क्या है 2 और 1, आप ये देख सकते हो 2 और 1। ओके, तो 2 और 1 हो गया सिमिलरली, और उसके बाद c1 c2। तो c1 c2 क्या है 5 4। ओके, ये 5 4 हो गया। इसको हम लोग क्या है एक्सपेंड करते हैं, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 और -5, 5 मल्टीप्लाइड बाई 1। आंसर क्या आया यहाँ पे 8 - 5 क्या आया 3। तो dy की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास
आ गई 3। ओके, सिमिलरली अब जो है हमारा फार्मूला क्या कहता था, x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डिटर्मिनेंट और y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे हम लोग इसको निकालते हैं। तो dx की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली अभी, यहाँ पे dx की वैल्यू हमने क्या निकाली है, ये 9 हो गया। ओके, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, ये 3 निकाली थी। ठीक है, तो 9 डिवाइड बाई 3, यहाँ पे dx की वैल्यू हमने क्या निकाला है, 9 डिवाइड बाई 3। यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3। और सिमिलरली dy की वैल्यू क्या हमने निकाली है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 निकाला है। ओके, तो 3 निकाला है यहाँ पे, और डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 3, यहाँ पे क्या आ गया 1। तो यहाँ पे आंसर क्या लिख सकते हैं हम, आंसर x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1। इस तरीके से हम लोग जो है क्रैमर रूल की सहायता से कोई भी डिटर्मिनेंट सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ये रहा हमारा सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका। सिमिलरली जो है हम लोग थर्ड ऑर्डर भी सॉल्व करते हैं, लेकिन मैं यहाँ से वीडियो को पॉज करता हूँ। मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा कि हम लोग थर्ड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट कैसे क्रैमर रूल की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग जो है इन पे कोई 2-3 जो है इक्वेशन लेके खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और नेक्स्ट क्लास से पहले यदि किसी को कोई डाउट होता है तो आप लोग जो अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।